साली कुतिया सड़ सड़ के मरेगी तेरी माँ। दोस्तों ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरी माँ के लिए बोला गया है। किसने बोला? मैंने कुछ कहा ही तो नहीं है। 3 साल बस मैंने झेला रिश्ता चलाने के लिए कि लोग क्या बोलेंगे। दूसरी शादी भी नहीं निभा पाई। आज की ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जी हाँ, आप अपनी माँ से तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन क्या आप किसी और दूसरे की माँ से भी इतना ही प्यार करते हैं, या दूसरे की माँ को आप गाली देते हैं? अक्सर देखा गया हमारे समाज में दोस्तों, एक आदमी अपनी वाइफ की माँ को बहुत गाली देता है। जी हाँ, उसकी माँ के नाम पे उसको टॉर्चर करता है। इसी तरीके से मुझे भी किया गया। मैं कोई यहाँ सफाई देने या अपने नंबर बढ़ाने या मैं अपने आप को देवी साबित कराने या मैं बहुत अच्छी औरत हूँ, ये सब करने के लिए मैं नहीं आई हूँ। आपको खुली छूट है, आपको जो भी मुझे बोलना है आप बोल सकते हैं। मेरे पास समय नहीं रहता है दोस्तों, इसलिए मैं अपनी बात नहीं कह पाई। बहुत सारे लोगों का ये है, हेमा जी आप कुछ क्यों नहीं बोलती हैं? तो अगर इंसान कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो चोर है या झूठा है या वो वैसा है जैसे उसके बारे में कहा जा रहा है। दूसरों का तो मुझे पता नहीं, मैं अपना बता देती हूँ। मैं बहुत बिजी रहती हूँ। आज भी अभी भी समय निकाल के मेरे घर पे जो औरत आया करती थी वो पिछले 10 दिन से नहीं आ रही है, जिसकी वजह से सारी चीजें मुझे खुद ही करनी होती है। घर का काम भी और बाहर का काम भी। घर का काम दोस्तों औरतों को अच्छे से पता है क्या क्या होता है। उसमें 2.5 साल के बच्चे की लैट्रिन धोनी भी है। जी हाँ, रात को उठ के दूध पिलाना भी होता है। और अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद मेरा जो बड़ा बेटा है वो स्कूल गया आएगा, छोटा बेटा अंदर है, वो मैं दिखा देती हूँ। कभी चोर सोचे कि पता नहीं मेरा बेटा कहाँ भेज दिया, कहाँ चला गया। तो ये मैंने दिखा दिया है कि देखो छोटा बेटा है। बड़ी मुश्किल से मैं इसके साथ वीडियो बना पाती हूँ। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों, मेरी माँ को गाली दी जा रही थी और फिर भी मैं चुप रही। मेरी ऐसी क्या मजबूरी थी? मेरी वजह से मेरी माँ को गाली दी जा रही है, मेरी बहन को गाली दी जा रही है, मेरे बेटे को गाली दी जा रही है, और फिर भी ये बेशरम औरत हेमा उस रिश्ते में रही। ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जिसमें तुम्हें तो गाली मिल ही रही है, तुम्हें तो मार पड़ ही रही है, लेकिन तुम्हारी वजह से जिसने जन्म दिया उसको भी गाली मिल रही है, गाली दी जा रही है। एक बार नहीं 10-10 बार। ये तो जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रही हूँ ये तो इत्तेफाक से मैंने क्लिक कर लिया था, क्योंकि जब ये गाली मैंने पढ़ी थी तो मेरे यहाँ लग गई थी। और सुन लो दिल्ली वालों, अलीगढ़ वालों, मुंबई वालों, युगांडा वालों, मैंने कुछ कहा ही तो नहीं है। 3 साल बस मैंने झेला रिश्ता चलाने के लिए कि लोग क्या बोलेंगे। दूसरी शादी भी नहीं निभा पाई। लेकिन मुझसे पूछ कर देखिए ये 3 साल मैंने कैसे काटे सिर्फ मुझे पता है। जब मेरे बेटे को मेरे सामने मारा जा रहा है, सौतेला बाप। अब समझ में आया ये फिल्में क्यों बनती है सौतेले बाप के ऊपर। मैंने अपनी आंखों से एक सौतेले बाप का रूप देखा है। ये जो प्रोफाइल आज लगा के बैठा है ना, सब झूठ है। सिर्फ 2 वीडियो में आपको दिखा दूंगी 13 साल के बच्चे की, आपका दिल दहल जाएगा। देखो दोस्तों, कोई क्राइम पेट्रोल की मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, कोई मैंने 50,000 वाला एडिटर हायर नहीं किया है। सिंपल सी वीडियो है, मैं बोल रही हूँ, ये स्क्रीनशॉट है। पिछले साल की बात है, मैं अपने बहन के घर पे थी। बहन के घर पे क्यों थी वो मैं अगली बार फिर कभी बताऊंगी अगर समय लगा। मेरा दिल था, यूट्यूब से मुझे पैसा आ रहा था, जितना भी आ रहा था, कभी लाख रुपया नहीं आया है, तो मैंने मेरा दिल किया कि चलो अपनी माँ को मैं अपने पैसे से साड़ी दिलाती हूँ। साड़ी दिलाई दोस्तों, वीडियो अपलोड की। मेरे पति से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने देखिए मेरी माँ के लिए कितने गंदे शब्द लिखे। ये वो शब्द हैं जो मैंने कैप्चर कर लिए थे। उसके बाद और भी ऐसे बहुत सारे शब्द बोले गए जो ना मैं रिकॉर्ड कर पाई, ना मैं कैप्चर कर पाई, और ना ही मैं आपको बता सकती हूँ कि कब बोला था। लेकिन फिर भी मैं रही इस रिश्ते में। ये 0% है सिर्फ जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो बनाने के लिए मैं पिछले 4 दिन से कोशिश कर रही थी कि आज बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, लेकिन समय ही नहीं मिलता है। अब जब मेरा बेटा आएगा 4 बजे, उसके बाद 7 बजे मेरा इंटरव्यू में जाऊंगी। ये मेरा बेटा जो आप देख रहे हो ना, एकांश, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना, ये इस माँ की, सगी माँ की, सौतेली माँ नहीं हूँ मैं, सगी माँ की मेहनत की कमाई की है।
15 लाख रुपए नहीं कमाती हूँ मैं, कुछ हजार कमाती हूँ। उसमें ऊपर वाला हम सबको बहुत खुश रखा है और मैं बहुत नॉर्मल से घर में रहती हूँ, है ना एकांश? बट हम बहुत खुश हैं, हम तीनों बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। अरे बाप रे, मैंने कुछ कहा ही नहीं है दोस्तों, बस ये मेरी गलती हो गई। मैंने सहा चुपचाप, मैंने कुछ कहा नहीं। जब मेरी माँ को गाली दी जा रही थी, मेरी बहन को, मेरे बड़े बेटे को मेरे सामने जलील किया जा रहा था, मारा जा रहा था, रात रात भर उसको बिना कपड़े के सुलाया है एसी में। सारी बातें अभी नहीं कहना चाहूँगी, अब तो आँख से आंसू भी नहीं निकलते, इतना जीवन में तकलीफ देख ली। ऐसा कौन सा इंसान है कि उसकी माँ को कोई इंसान गाली देगा और वो चुप सहेगा या सहेगी? मुझे लगता है सहने वाली ज्यादा है। अक्सर पति औरत को जलील करने के लिए उसके माँ बहन तक चले जाते हैं। मेरे मरे हुए बाप को भी नहीं छोड़ा बेइज्जती करने के लिए कि तेरा मरा हुआ बाप आके बिल भरेगा। आज इस घर का रेंट में भरती हूँ, लाइट बिल में भरती हूँ, जितनी चीजें होती है वो मैं करती हूँ और ऊपर वाला मुझसे कराता है। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि मैं जीवन में ये सब करने के ऊपर वाले ने मुझे काबिल बनाया। बस ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया है कि जो इंसान अपनी वाइफ की माँ को इस तरीके से बेइज्जती करता हो, गाली देता हो, वो इंसान का असल में क्या कैरेक्टर होगा आप देख लीजिए। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती। अपनी माँ की तो सभी रेस्पेक्ट प्यार करते हैं, लेकिन दूसरे की माँ को आप कैसे क्या रेस्पेक्ट देते हैं? अगर इसमें से अगर एक शब्द भी मैंने साली कुतिया हरामजादी, पता नहीं यूट्यूब इसको रखेगा कि नहीं रखेगा, लेकिन अगर इसका एक शब्द भी मैं उसके परिवार वालों को बोल देती तो आप सोचते हो क्या कहानी बन जाती। लेकिन मैं पिछले साल 2023 में मैंने जितना दुख, 2023 नहीं, जब से ये इंसान मिला है, जितना दुख मैंने 3 साल में देखा, आई थिंक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और अब सुख, जब से मैं अलग हुई हूँ तब से मैं खुश हूँ, सच बताऊँ तो। आप लोगों का क्या रिएक्शन है कि जब ये गाली दी जा रही थी फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा? सिर्फ शादी बचाने के लिए दोस्तों, शादी बचाने के लिए इतना मैंने सब कुछ झेला है। जब आखिर में बात जिंदगी की आई, जिंदगी की दोस्तों, मेरी जिंदगी की आई, तब मैंने फैसला लिया कि जीवन वापस नहीं मिलेगा। जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे इसमें। जो लोगों को गाली देना है, अभी भी आप गाली दीजिए, मुझे कोई शौक नहीं है अच्छा बनने का। अच्छा बनने का शौक उसको है। मैं ईमानदार हूँ, मुझे पता है मैं चोर नहीं हूँ और ये मैं साबित करूँगी। और कोई फिल्मी एडिटर में पकड़ के नहीं लेके आऊँगी, क्योंकि इतने पैसे ही नहीं है मेरे पास। मैं वो पैसे अपने बच्चों के ऊपर इस्तेमाल करूँगी, इनकी खुशियाँ पूरी करने में, इनको अच्छा खिलाने में, है ना। चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय। जय श्री राम।